हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रीडिंग जो है जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है, यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करके करें सिर्फ और सिर्फ ध्यान एनर्जी पे, ठीक है, फोकस करें एनर्जीज पर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड। डीप डार्क फीलिंग्स, याद रखना, ये वो एनर्जी है जो आपके पार्टनर के नेगेटिव साइड को दर्शाता है। ये उनका नेगेटिव माइंड है। जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं ना, व्हाइट सोल, डार्क सोल, ब्लैक कलर की सोल, तो ऐसा समझ लो कि ये ब्लैक कलर वाली सोल है, ठीक है। अक्सर लोग नहीं चाहते कि उनकी इस एनर्जीज का पता दूसरे को चले। अक्सर लोग इस चीज को छुपाते हैं, हाइड करते हैं। ये मोस्टली समझ लो एक तरह से आपके पार्टनर की इंटेंशंस भी हो जाती हैं, मतलब उनका जो नेचर है आपको लेकर, आपकी लिए उनकी नीयत क्या है उसको भी दर्शा देता है कई बार, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है वो वृषभ की है, मिथुन की है, सिंह राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, स्पाइसेस मीन राशि है, यहाँ पर धनु राशि भी मिली और तुला राशि भी मिली है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 13, ये ज्यादा स्ट्रांगली दिखे। नंबर 23 और 30 नंबर भी बहुत स्ट्रांगली दिखा है। ये बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकते हैं। मई मंथ और सितंबर मंथ बहुत स्ट्रांगली दिखा है। ये अगेन बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीजें हो सकती हैं। इस दिन पर हो सकता है कि ये महीने आप लोगों के लिए खास हो, कोई स्पेशल इवेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, उनके अंदर एक स्टक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको दिखाते नहीं है, दिखाती नहीं। उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहां पर वो आपको लेकर, देखो ऐसा है कि ये व्यक्ति ना आपके पैम्परिंग के आदी हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है इन्हें आपको लेकर। एक तरीके को होती है ना किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की आदत लग जाना, इन्हें आपकी आदत लग चुकी है। और उस आदत को छुड़ा लेना, एकदम से आपको भूलना इतना भी इजी नहीं है। ये अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत नॉर्मल दिखते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अपना काम वाम संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। पर लाइफ में स्ट्रगल है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ बहुत इजी और स्मूथ है, नहीं। इस वक्त इनको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। पिछले कुछ टाइम से लाइफ में ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी पे डिपेंड हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। अब ये डिपेंडेंसी ना ये भी दर्शा रहा है, थर्ड पार्टी को भी दर्शा रहा है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, पैसों के लिए या हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए, या ये कह सकते हैं कि उनकी टीम के एम्प्लॉयज के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए हो सकता है कि वो उन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किसी पे निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के सहारे पे निर्भर होने का मतलब ये है, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल आ रहा है वो इस इंसान के, इस थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या उससे कोई हेल्प आ रही है फाइनेंशियल, या आप ये समझ लो कि इस इंसान की वजह से आपके पार्टनर का टाइम पास हो जाता है। ये समझ लो कि किसी से गप्पे मार लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो उनका टाइम निकल जाता है, दिन निकल जाता है। हाँ, यहाँ पे कोई इमोशनल स्ट्रॉन्गर कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत पागलों की तरह प्यार में टूट गए हैं और उसके उसके अंदर ही खो गए हैं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट जो इन्हें चाहिए वो कहीं से मिल रहा है, और उस सपोर्ट के वजह से ना ये अपने आप को मतलब चला पा रहे हैं, उनकी जिंदगी कट रही है, उनकी लाइफ चल पा रही है। जैसे अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास कोई बैकअप, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास यही है। आप इन्हीं से प्रेम करते हैं, इन्हीं के ऊपर ही निर्भर हैं, इनसे ही आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस है, इन्हीं से आपको एक स्ट्रांग बॉन्ड और कनेक्शन है। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके पास ऑप्शंस हैं, इनकी लाइफ में इनके पास बैकअप्स हैं, ऑप्शंस हैं। अब ये बैकअप का मतलब यह कतई नहीं है कि बस अफेयर ही हो गया, मतलब किसी के साथ अफेयर कर लिया आपने तो दूसरे के साथ अफेयर कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बैकअप का मतलब ये भी है कि इनको इनकम सोर्स में कहीं से हेल्प मिल जा रही है, कहीं से किसी के साथ टाइम पास करना है, गप्पे मारना है तो कोई मिल जा रहा है। बट आपकी आदत लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपकी एडिक्शन नहीं है, आपकी एक आदत सी है। आपसे प्रेम से ज्यादा ना इनको आदत की प्रॉब्लम है। यानी कि आप सोचते हो ना कि ये इंसान क्यों मुझे कांटेक्ट नहीं करता या करती नहीं है, अगर इस इंसान को मेरे से इतना प्यार है तो इस इंसान को तो मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। कई बार आपका सवाल आता है। तो प्रॉब्लम ये है ना, प्रेम नहीं है, प्रेम से ज्यादा आदत है। आप इनकी आदत बन गए हो। आप देखो, पिक्चर का डायलॉग होता है ना, आप किसी की जरूरत नहीं हो आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत जरूरी हो, आपके बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं, वो वाला फैक्ट नहीं आता आपके केस में। आप जरूरत नहीं हो, आप उनकी आदत हो। आप उनकी आदत यानी कि डेली फोन पे बात करने की आदत, डेली आपके साथ फ्लर्ट करने की आदत, एक रोमांटिक एनर्जी में रहने की आदत, कभी मैसेजेस एक्सचेंज कर लिए, कभी कॉल पे बात हो गई, एक हैबिट लग गई है डे टू डे लाइफ में।
आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखने की, आपके साथ खुश रहने की, मुस्कुराने की, रोमांटिक होने की, फिजिकल होने की एक आदत सी पड़ गई है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत एकदम 1 महीने वाली बात हो गई है, नहीं, आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होती रहती है और अगर नहीं हुई है, एकदम से गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, तो वो उनको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वो इरिटेट कर रहा है कि यार इस इंसान की मुझे आदत पड़ गई है। प्लस आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपसे जो बातें करते हैं ना, वो बहुत एक तरह से मैच्योर कॉम्बिनेशन है। वो मैच्योर है, आप भी मैच्योर हो। वो दिमाग से सोचते हैं, आप भी दिमाग से सोचते हो। आप बेवकूफ़ नहीं हो। मतलब ऐसे नहीं कि अ, बहुत बचकानी बातें करो, आप बहुत सेंसिबल बातें करते हो, ठीक है? ये मानते हैं आप बहुत मैच्योर हो। अगर ये आपको कोई चीज़ बताएँगे ना, तो आप उसमें सवाल भी करते हो कि अच्छा ऐसा क्यों? अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल इन्होंने आपको बता दिया कि आज मेरी ना फलाना ये मीटिंग हुई, तुमको पता है वो मीटिंग मेरी अप्रूवल हो गई। वो सामने वाले इंसान ने ना मेरी बड़ी तारीफ़ करी। तो और कोई रहेगा ना तो बोलेगा अरे वाह! वेरी गुड, क्या बात है, तारीफ़ हुई, वेरी गुड। मतलब कोई और जैसे इनकी मदर सुन रहे हैं, इनके पेरेंट्स कोई सुन रहे हैं, फ्रेंड सुन रहा है तो लग रहा है, अरे वाह! क्या बात है, तुम्हारी तारीफ़ हुई। बट आपके केस में ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछते हो, अच्छा ऐसा क्यों? तुम्हारी तारीफ़ क्यों की? तुमने क्या ऐसा किया? अच्छा, तो वो आपको फिर डिटेल में बताना पसंद करते हैं। अच्छा पता है मैंने ना फिर ऐसे किया, मैं ऐसे एंटर हुआ, फिर मैंने ना ऐसे बताया। तो वो ना आप इतना ध्यान से उसको सुनते हो और फिर आप उनको बोलते हो, अच्छा, फिर इसके लिए तुम्हारी एप्रिसिएशन हुई, फिर इसके बदले में वो कुछ देंगे? मतलब आप ऐसे नहीं हो कि अरे वाह! कांग्रेचुलेशन बोलकर हट जाने वालों में से नहीं हैं। आप इनसे घंटों बातें कर सकते हो। आप इनसे बिज़नेस की भी बातें कर सकते हो, आप इनसे फैमिली की बातें कर सकते हो। अगर ये आपको अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो कि हाँ, कोई नहीं, चिल कर, मज़े कर, हो जाएगा सब ठीक। नहीं, नहीं। यू आर लाइक अच्छा तेरी बहन ऐसा क्यों करती है फिर? फिर तूने तेरी बहन के लिए कुछ बोला? यू आर लाइक इन्वॉल्विंग इन द गॉसिप एंड बोलते हैं ना बातों में, उनकी चिट-चैट में आप इन्वॉल्व्ड हो जाते हो और ये ना कोई नहीं करता उनके साथ। इतना कोई इन्वॉल्व नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आप उसी इंसान के जोक पे सबसे ज़्यादा हँसते हैं जो जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा भाता है। कोई इंसान आपको नापसंद होगा ना और बिना वजह सार्कास्टिक होगा, जोक मारेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे चल भाग यहाँ से, पागल कितना इरिटेट कर रहा है या कर रही है। बट जो इंसान आपको बहुत पसंद होगा ना, वो सिली से सिली बात भी आपको बोले ना, आपको हँसी आ जाएगी। अरे क्या जोक मारा, ऐसे हो जाता है, राइट? तो आपके साथ वो सिनेरियो है कि आप दोनों के केस में ये व्यक्ति आपको पसंद काफ़ी करते हैं और आप भी इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और आप ना घंटों बातें कर सकते हैं। आप दोनों घंटों बैठ सकते हैं। आप 3-3 घंटे भी बैठोगे ना तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मानो 10 मिनट तो निकले थे। अरे! अभी तो 15 मिनट ही हुए। इतना ज़्यादा टाइम कैसे हो गया? पता ही नहीं चला। वक़्त का पता नहीं चलता, वक़्त कट जाता है। तो आप लोग अगर देखो ना, देखो इस चीज़ को हो सकता है आप लोगों को बहुत ऑफेंसिव लगे ये बात कि अरे दीदी प्यार नहीं करता, आदत है, ये क्या बात हो गई? ये तो बहुत इलॉजिकल टर्म हो गया यार, ये क्या बात, मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये सोच सोच के रोना धोना शुरू करोगे। बट यहाँ पर देखो कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल पर्सन है और इनके लिए इमोशन से ज्यादा एक इंसान की जो वैल्यू है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो मायने रखती है। इन्हें लगता है ये आपके साथ एक दोस्त की तरह घंटों बातें कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप इनको जज नहीं करेंगे। आप वो इंसान है जो इनको जज नहीं करेंगे और उल्टा इनको सुनेंगे, अच्छा ऐसा वैसा, लाइक इनको इनको हेल्प भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। तो आप समझ लो कि आप इनके बहुत अच्छे गहरे मित्र हो, दोस्त हो, जिसके साथ उनको सब कुछ मिलता है। आपके साथ फिजिकल भी मिल जाता है, रोमांस भी मिल जाता है, फ्लर्ट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वो इस रिश्ते में बड़े बड़े हैप्पीएस्ट फील करते हैं। बट फ्यूनरल होम का मैसेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना चाहते हुए भी ये रिश्ता उन्हें खत्म करना पड़ रहा है। ये रिश्ता उन्होंने खत्म किया है, वो आपसे बातचीत में नहीं है या वो आपसे दूरी बना रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से इग्नोर कर रखा है, ये क्लियरली दिख रहा है। फ्यूनरल का होम समझ रहे हो, यानी कि किसी की आप समझ लो डेथ हो गई, उसकी जो है हमने समाधि होते हैं ना, चले जाते हैं कि भाई कौन क्या बोलते हैं उसको, जो हम जाते हैं मृत्यु के बाद शमशान भूमि में, तो समझो वो वाला किस्सा है। आपके रिश्ते की डेथ हो चुकी है, इनके लिए उन्होंने उस चीज को दबा दिया है और दफन कर दिया, राइट वर्ड आ गया याद, दफन कर दिया, इन्होंने इस चीज को दफन कर दिया है, इस रिश्ते को दफन किया। नो मैटर व्हाट, ये आपसे कितना कनेक्टिविटी क्यों ना फील करते हो, इन्हें कितनी आपकी आदत क्यों ना हो ना, इन्होंने इस चीज को दफन कर दिया है। इस याद को, इस कनेक्शन को, इस फीलिंग को, इस इमोशन को इन्होंने दफना दिया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ बास्केट रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी ग्रोथ को। इन्हें लाइफ में ग्रो करना है, इन्हें अपनी लाइफ में पीछे की तरफ नहीं जाना है। आपकी वजह से इनकी जिंदगी में ना पैरों में कोई बेड़ियां बंध जाती हैं। पैरों में बेड़ियां यानी कि देखो एक सिंपल सी बात समझाती हूँ। आप लोगों को बहुत ऐसे शायद चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मैं सिंपल सी बात समझाती हूँ। आपके पार्टनर ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ गोल्स हैं, ठीक है? उन्हें शायद पैसा, लग्जरी, एकदम अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, घूमना-फिरना चाहते हैं।
अब आपके साथ एक कनेक्टिविटी है, आपसे बातचीत हो रही है तो उनको और ग्रोथ हो रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है। पर पिछले कुछ टाइम से ना आप इमोशनल फूल बन रहे हो। आप ऐसे हो कि इसने फलाने चाचा ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरी चोटी खींची, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को चुट्टी काटी, ये चल रहा है। तो इन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम से ना इन सब चीज़ों में उन्हें उनका समय बर्बाद हो रहा है। उनका समय बर्बाद हो रहा है और आप इमोशनल होते चले जा रहे हैं, आप डीप होते चले जा रहे हो और इन सब के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं अपना टाइम ऐसी जगह पे खर्च किए जा रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ का कोई पॉइंट नहीं है। ये इंसान समझ नहीं रहा है मेरी बात, या बंदी समझ नहीं रही है कि तू अगर इसी तरह के झगड़े फसाद या शादी सोसाइटी वगैरह में लगा रहेगा तो तू आगे कैसे बढ़ेगा, तुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उनके पास इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है, जिसके वजह से ना वो आपको उस तरीके से वो सब चीज़ें दे नहीं पा रहे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? हर किसी का एक सोचना होता है, हर किसी के गोल होते हैं। अगर ये हाउसवाइफ भी है, मान के चलो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी हाउसवाइफ है, आपकी पार्टनर, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनके एम्बिशंस नहीं है, ऐसा है कि इनकी भी लाइफ में इनके लग्ज़रियस सपने हैं, इनके ऐसे ही भाई गाड़ी हो, घर हो, लाइफ़स्टाइल हो, एक अच्छी ज़िंदगी जिऊँ, तो उस ज़िंदगी के लिए इनको अभी के टाइम में सरदर्द नहीं चाहिए। आप उनकी आदत ज़रूर हो, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते कि भाई टेंशन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उसी मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करें जैसे आप स्टार्ट में थे। आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। फादर ऑफ स्टिक्स विद सन ऑफ नाइफ, देखो ये व्यक्ति आपको लेकर इनसिक्योर बहुत है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशनेट भी हैं, इनसिक्योर भी है। आप इनको तब तब वापस लौटते हुए देखेंगे जब जब आप किसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, जब जब आप जिस भी इंसान से, नए व्यक्ति से बात करेंगे, डेट वेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति को पता नहीं कैसे एहसास होगा और ये वापस लौट आएंगे या लौट आएंगी। ये हो क्या रहा है, बेसिकली इनको अंदर से ही फीलिंग आ जाती है जब भी आप चेंज होते हो, जब भी आपका बिहेवियर बदलता है, भले आप ब्लॉक करते हो एक दूसरे को या कुछ भी, आपकी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस आ जाते हैं ना, इन्हें फील हो जाता है, एक जैसे सपना आ जाएगा या कोई ना कोई साइंस आ जाएंगे जिसके वजह से ना ये इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये आपको ना अपनी हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इनके हाथ से निकल जाओ, आप इनको भूल जाओ, नहीं, ये नहीं चाहते। जिस दिन भी इन्हें लगेगा कि आप बहुत ज्यादा, आपके पर लग गए हैं और आप उड़ रहे हो, ये आपके पर को बोलते ना काटने के लिए जरूर आएंगे। इन्हें आपका उड़ना ज्यादा पसंद नहीं है। बेसिकली वो क्लियर है, इनसिक्योर एनर्जी ज्यादा है। ये अपनी लाइफ में भले ही लाइक बोलते हैं ना आगे बढ़ गए हैं, दैट डजंट मीन कि आपको सोचते नहीं, भूल गए हैं, याद ही नहीं करते, नहीं है। स्टक एनर्जी 8 ऑफ नाइट्स रिप्रेजेंट कर रही है बिग हाउस, यहाँ पर ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस इंसान ने इस सपने के लिए, इस बड़े सपने के लिए खुद को कैद कर रखा है। ये ड्रीम इनका इतना बड़ा है कि इस वक्त ये आपके अस्तित्व को वैल्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो यहाँ पर गार्डन की एनर्जी अगेन बंगलों के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा, पावर, लाइफस्टाइल एक बढ़िया चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए। आपकी वजह से ना इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष पैदा हो जाता है, स्ट्रगल पैदा हो जाता है, और इस वक्त ये अपना समय उस जगह पर खर्च नहीं करना चाहते। ये अपने सपनों पे अपना जो है टाइम, एनर्जी देना चाहते हैं। फाइव ऑफ बास्केट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फाइनेंसेस को काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बहुत सारे पैसे बनाने हैं और इस तरह से इनकी लाइफ ने, इन्हें लगता है कि इस तरह ये अपनी लाइफ में कैसे पहुंचेंगे आगे अगर यही यही सब छोटी छोटी चीजों में पड़े रहे तो इनका डेविल साइड ना इनके अंदर के ग्रीड और लालच को बढ़ा रहा है। इनके अंदर के जो वो जो काला हिस्सा है, नेगेटिव हिस्सा, वो इनके अंदर के लालच को बढ़ा रहा है। वो इनके अंदर की एक होता ना कि क्रेजीनेस को, ये चाहिए वो चाहिए, ये हासिल करना है वो हासिल करना है, चल रहा है, जिसके वजह से ना ये व्यक्ति आपको उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे जो आप डिजर्व करते हो, उतनी उतनी आपको लव नहीं दे पा रहे, या वो आपसे लव कर नहीं पा रहे, बिकॉज इस वक्त ये नहीं दिख रहा है ये व्यक्ति किसी से प्यार करते हैं। ऐसा कह सकते हैं ये व्यक्ति खुद से प्यार ज्यादा करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि कनेक्शन अगर मैं कहूँ तो ना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ये इतने पागल दिख रहे हैं या पागल दिख रही हैं, ना ये आपके लिए इतने ज्यादा एकदम पागल दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, आप इनकी आदत बहुत स्ट्रांगली हो, आपको ये छोड़ने में लाइक ऐसा इनका नहीं है। आपको लेकर स्टक एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है, और स्टॉक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको चेस करना, स्टॉक करना बंद कर दिया है। ऐसा समझ लो इस वक्त इनका मिशन, इनके अपने सपने और फ्यूचर और गोल्स है। इस वक्त इनका घर इनका सपना है, इनकी आगे की लाइफस्टाइल इनका गोल है, ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस वक्त इनके पास ये इमोशंस के खेल खेलने का समय नहीं है कि अरे ये मेरा बाबू सोना खाना खाया क्या वाली आदत नहीं है। अब ऐसे बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर शायद पढ़ने के लिए कहीं विदेश चले गए हैं और वहां जाके उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। सडनली विदेश या तो काम करने गए हैं, वहां जाके इनका बिहेवियर सडनली चेंज हुआ है और सडनली ये बहुत एम्बिशियस हो गए कि इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। ये चांसेस आप में से कई लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर बिग क्वीन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आप, देखो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है या आपको देखना ही नहीं चाहते,
बट ऐसे समझ लो कि इस वक्त इनकी जिंदगी में ये अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने सपनों से बहुत प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहे। अगर इस व्यक्ति ने अचानक से कोई शादी की बात पक्की करके आपको मना कर दिया, समझो ऐसा कुछ हुआ है कि शादी वादी का पक्का हो गया था सब कुछ और अचानक से डिनाई कर दिया और गायब हो गए, तो इनकी बात कहीं ऐसी जगह पक्की हुई है जहाँ पे इनको घर, गाड़ी, बंगला, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है और आपकी वजह से वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो ये आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, पर वहां ये अपना काम खराब नहीं करना चाहते। वहीं अगर आप समझ लो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़े हो, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ पैसों की वजह से या प्रॉपर्टी और रुतबे की वजह से हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया, वैल्यू कर लिया, तो यहाँ ये थर्ड पर्सन इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पैसों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पैसे जो सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियल वो नहीं मिलेंगे, या तो जरूरी नहीं कि वो पैसे वाले हो, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वजह से उन्हें सेपरेशन फेस करना पड़े जिसमें उन्हें मोटी रकम इस थर्ड पर्सन को देनी पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपकी वजह से उन्हें अपने गोल्स, अपने सपने क्विट करने पड़ जाएंगे जो उनके लिए संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकली सोचते ज्यादा नजर आ रहे हैं बेटा। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इस व्यक्ति के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डर लगता है रिजेक्शन से। आपके पार्टनर कई बार आपके पास सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इनकी बात समझेंगे नहीं, आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, यानी कि आप इनको खरी खोटी सुनाएंगे कि अब आ गए, अब तुमको ये चाहिए, अब तुमको वो चाहिए, यानी कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पाएंगे। इन्हें लगता है कि आप दिमाग से नहीं सोच पाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता। आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं, शायद आपको पता भी नहीं चलता है, अंदर से फीलिंग आती होगी ना। कई बार एक इंट्यूशन आता है, हम किसी से प्रेम करते हैं ना, हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति ना हमारे बारे में सोचता जरूर होगा या सोचती जरूर होगी। एक फीलिंग, एक कनेक्शन होता है, तो वो आता होगा आपको भी। ये व्यक्ति आपको मिस बहुत करते हैं क्योंकि स्टक एनर्जी है। ऐसा है कि स्टक है, ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ गए हैं, तो आपको दिख रहा है कि अरे ये तो आगे बढ़ गया, अरे अब इसको मेरी क्या जरूरत है। ये आपका नजरिया है, बट असल में ये नजरिया जो है थोड़ा सा आपका अलग जा रहा है। आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइक होता है ना कि स्क्रीन पे जो दिखते हो, असल लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपको अनुभव ही नहीं है, तो वो अंदर से आपको बहुत याद कर रहे हैं। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, कुछ ऐसी बातें जिसपे उनको पता है कि वो आपको समझाने बैठेंगे या बैठेंगी तो आप डिस्कशन करेंगे, आप दोनों के बीच में बहस हो जाएगी क्योंकि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाएंगे। वो आपसे यही बात अगर आकर कहेंगे कि सी मेरे को ना गोल के बारे में सोचना है, एम्बिशन के बारे में सोचना है, लग्जरी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, ये सब चक्करों में मत पड़, तो आप इनके सामने रोना धोना शुरू करोगे और बोलोगे हम दोनों एक साथ हो जाते हैं या शादी करते हैं, सोसाइटी या मेरा क्या, मेरे बारे में क्या। तो इन्हें लगता है कि आप उस चीज में, उस जोन में चले जाएंगे जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या ही बात करना, क्या ही समझाना, ये वैसे ही नहीं समझेगा या ये वैसे ही नहीं समझेगी, इसको अपना ही पॉइंट समझना है। तुम्हारे बारे में सबसे बात करता हूँ, आज भी आपके बारे में बहुत लोगों से बात करते हैं, ये अभी तक आपको भूले नहीं। आपके बारे में बहुत लोगों से डिस्कशन, यानी दोस्तों से या किसी न किसी से बातचीत होती है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, इस समय ये आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हाँ ये समझो कि आपकी आने वाले समय में इनसे बात जरूर होगी, कुछ ही महीनों में बातचीत हो जाएगी, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा है कि बातचीत लंबे टाइम तक बंद रहेगी। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ऐसे इतने पागलपन वाली एनर्जी में नहीं कि आपके लिए अपना जगत संसार छोड़कर आपके पीछे पीछे दौड़कर बोलेंगे आई लव यू, विल यू मैरी मी वाली सिचुएशन नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड नहीं है। ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल है, तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लेकर मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा आप भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, आपको बसना है, अपने घर बसाना है, शादी वादी करनी है, तो समझ के लो कि ये व्यक्ति वो नहीं है। फिर आपकी जिंदगी में आपको अपने सोलमेट का वेट करना चाहिए, वो एक राइट पर्सन का इंतजार करना चाहिए, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं जब भी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।